मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हम बात करेंगे बाइबल की पुस्तक से दरवाजा के बारे में, क्योंकि बाइबल हमसे स्वर्ग के दरवाजे के बारे में बात करती है। तो क्या सचमुच कोई दरवाजा है या कैसा कैसा दरवाजा है? चलिए हम समझते हैं। मेरे प्रियो, हम शुरू करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह से। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 9 वचन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। किसी भी रास्ते से चलो, रास्ते अलग हैं लेकिन जाना तो वही है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। आखिर द्वार होता क्या है? चलिए हम आगे समझते हैं। आपको पता होगा नूह के बारे में, जब 40 दिन और 40 रात बारिश हुई थी, भयंकर बारिश, और सब कुछ नष्ट हो गया था। जब परमेश्वर पिता ने इस संसार को देखा, अधर्म से भर चुका है, पाप से भर चुका है, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को बनाने से पछताता हूं और आज मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। और परमेश्वर पिता ने देखा कि उस समय भी जब अधर्म से भरा पड़ा हुआ है दुनिया, उस समय भी एक व्यक्ति है जो धर्मी है और उसका नाम था नूह। और परमेश्वर पिता ने संसार को नष्ट करने से पहले नूह से बात किया। उसने कहा कि मैं सब कुछ नष्ट करने पर हूं, तू एक नाव बना। और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह भाई साहब ने जहाज बनाना शुरू किया। जब नूह जहाज बना रहा था तब लोग हंस रहे थे, इतना बड़ा नाव, इतना बड़ा जहाज तैयार कर रहा है, कहां चलाएगा? उनके मन में ये बातें आ रही थी क्योंकि मौसम साफ था, सब कुछ क्लियर था और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था, उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी भयानक बारिश हो सकता है। और लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे नूह का। लेकिन एक समय ऐसा आया कि भयानक बारिश होने लगी। 40 दिन और 40 रात बाइबल के अनुसार आप जानते हैं। तब लोग वापस आए और दरवाजा ठोकने लगे, पीटने लगे। मेरे प्रियो, मैं ऐसा समझता हूं कि लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे होंगे, अपने अपने रिश्ते के अनुसार वो नाम ले लेकर कह रहे थे होंगे कि नाना जी हमारे लिए द्वार खोल दे। क्योंकि नूह भाई साहब बड़े भले थे और वो अंदर से कह रहे थे होंगे, क्या करूं बेटा, द्वार तो मैं खोलना चाहता हूं पर द्वार तो बाहर से बंद है। इसका मतलब दरवाजा बंद होने वाला है। लेकिन अभी दरवाजा खुला है, इसलिए लोग चिल्ला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, आ जाओ, प्रायश्चित कर लो, प्रभु को स्वीकार कर लो। लेकिन एक समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा और लोगों का चिल्लाना भी बंद हो जाएगा। आपको याद है मेरे प्रियो, वो 10 कुंवारियां एक बार दूल्हे से मिलने चली गईं और दूल्हे के आने में देर हुई तो कितने सो गई? बहुत सारे लोग कहते हैं 5, लेकिन बाइबल कहती है 10। 10 के 10 सो गई। और यही तो रोना है मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो दुख की बात है कि आज विश्वासी भी सो रहे हैं और अविश्वासी भी सो रहे हैं। लेकिन जब आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो सब अपने अपने मसालों को ठीक करने लगी, अपने अपने दिए को ठीक करने लगी। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी मसालें बुझने लगी क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया था। और जो 5 समझदार कुंवारियां थी, उनके पास एक्स्ट्रा तेल था क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था और उनकी मसालें बुझने से बच जाती हैं। लेकिन जो 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उनकी मसालें बुझने लगती हैं और वो 5 समझदार कुंवारियों से मांगती हैं कि हमारे लिए तेल दे दो। लेकिन वे मना करते हैं और कहते हैं कि जाकर दुकान से मोल ले लो, दुकान से खरीद लो। और जब वो तेल लेने को चली गई और जब वो तेल लेने को जाती हैं, उसी घड़ी दूल्हा आ जाता है। इसके पश्चात वह तेल लेकर वापस आती हैं और दरवाजा बंद पाती हैं। और वे 5 मूर्ख कुंवारियां भी दरवाजे को ठोकती हैं, पीटती हैं, चिल्लाती हैं, कहती हैं, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन अंदर से जवाब आता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, इसका मतलब दरवाजा बंद होने वाला है। क्या सचमुच दरवाजा कुछ है? चलिए हम आगे देखते हैं। जी हां, बिल्कुल है। चलिए हम देखते हैं। हमारे दिल में भी एक दरवाजा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन। यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यह दिल का दरवाजा है, हमारे दिल के दरवाजा, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं।
यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, आवाज दे रहा है कि यदि कोई मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं भीतर आऊंगा। आज उसका शब्द कौन सुनेगा और कौन उसके लिए द्वार खोलेगा? वही जो जाग रहा है। मेरे प्रियो, आज जागने का क्या मतलब है? परमेश्वर की वचन को सुनना, परमेश्वर की आज्ञा को सुनना और उसका पालन करना। परमेश्वर ने नूह से कहा, चल तू तेवा में चल, ये इब्रू भाषा है, यानी वचन में चल, क्योंकि ये दुनिया है, यहां शोर शराबा है और इस शोर शराबे में तू मेरी नहीं सुन पाएगा, इसलिए तू वचन में चल। जब तू वचन में चलेगा तब तू मेरी सुनेगा। और नूह भाई साहब ने परमेश्वर की ओर कान लगाया, परमेश्वर की बातों को सुना और उसने जहाज बनाया, अपने जीवन को बचाया, अपने परिवार को बचाया। यदि मैं और आप भी परमेश्वर की वचन पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन में मन लगाते हैं, परमेश्वर की सुनते हैं, तो इस संसार में हम खोने से बच जाएंगे। हम अपना जीवन बचा सकते हैं, अपने परिवार का, अपने लोगों का जीवन बचा सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की सुनते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार यदि हम चलते हैं। मेरे प्रियो, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या द्वार सच में है? प्रभु यीशु मसीह दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है, बुला रहा है, आवाज दे रहा है। आपको पता है यीशु मसीह कैसे बुलाता है? चलिए हम देखते हैं। श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 2 वचन बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कैसे बुलाता है। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, बड़े ध्यान से, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए दरवाजा खोल। कितना सुंदर लिखा है यहां पर। यीशु मसीह कितने प्यार से बुलाता है। हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल दे। मेरे प्रियो, कितने प्यार से प्रभु यीशु मसीह दिल के द्वार पर खड़ा होकर द्वार खोलने को कहते हैं। लेकिन क्या आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के उस आवाज को, उस शब्द को क्या हम सुन पा रहे हैं? क्या हमारा मन जाग रहा है? मेरे प्रियो, ये समय है आज कि हम उसके शब्दों को सुने, यीशु मसीह की आवाज को सुने, यीशु मसीह के लिए अपने दिल के द्वार को खोलें ताकि वो हमारे जीवन में आ जाए। और ये वचन हर किसी के लिए नहीं है। जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने दिल का द्वार खोल रखा है उन्हें दोबारा खोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज भी मसीह यीशु में होने के भ्रम में हैं, लेकिन अपने दिल के द्वार को बंद करके रखे हैं, अपने मन को कठोर करके रखे हैं, उनके लिए यह समय है कि अपने दिल के द्वार को खोल दें प्रभु यीशु मसीह के लिए, विश्वास करें और अपने विश्वास की रखवाली करें, क्योंकि यही वो समय है। क्योंकि आज दरवाजा खुला है, हम दरवाजे से भीतर प्रवेश कर सकते हैं और यीशु मसीह के लिए अपने दिल के द्वार को खोल सकते हैं। क्योंकि एक समय आएगा कि दरवाजा बंद हो जाएगा। हमने तमाम वचनों को देखा कि दरवाजा बंद हो गया और बाद में लोग खटखटाने लगे, कहने लगे द्वार खोल दे, लेकिन अंदर से आवाज आता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या करूं? दरवाजा तो खोलना चाहता हूं लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने वो दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था नूह के समय में और दरवाजा नहीं खुला। लेकिन अभी समय है, दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब दरवाजा बंद हो जाएगा। और उस समय क्या होगा? श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय उसका 6 वचन यहां हम देखते हैं, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम दरवाजा खोलना तो चाहेंगे लेकिन उस समय यीशु मसीह मुड़कर चला जा चुका होगा और उस समय हमारे पास कोई ऐसा अवसर ना मिले कि हम यीशु मसीह के लिए द्वार खोल लें, लेकिन हम यीशु मसीह को ना पाएं। वो समय चला जा चुका होगा, हमारे पास कोई अवसर ना रहेगा और हमारे पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे पास अभी समय है कि हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें, हम विश्वास करें, अपने मन को कठोर ना करें और प्रभु में समर्पित होकर अपने जीवन को जिएं और उद्धार को प्राप्त करें। इन तमाम वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे।
पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे और अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।